हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनकम टैक्स की तरफ से न्यू बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इनकम टैक्स बिल 2025, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है। तो चलो वो देखते हैं हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स जो बिल आया है उसमें काफी ज्यादा क्लॉसेस वगैरह इंसर्ट करने में आए, शेड्यूल्स वगैरह इंसर्ट करने में आए और चैप्टर्स वगैरह इंसर्ट करने में आए। सबसे पहले तो अराउंड 536 जितने क्लॉसेस वगैरह उसमें इंसर्ट करने में आए हैं। उसके अलावा 16 शेड्यूल्स है और 23 चैप्टर्स है। अर्लियर जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें इतने सारे शेड्यूल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अभी जो ये इनकम टैक्स आने वाला है, बिल आने वाला है, उसमें काफी ज्यादा शेड्यूल्स क्लॉसेस वगैरह इंसर्ट करने में आएंगे। उसके अलावा ये अभी तो इसको बिल ही कंसिडर करने में आया है, लेकिन जैसे ही वो अप्रूवल होगा तो उसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 वैसे करने में बोलने में आएगा। और ये पूरा होल ऑफ इंडिया ही एप्लीकेबल होगा। और ये एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वो काफी ज्यादा चीजों में चेंजेस वगैरह आए हैं, लेकिन हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है वही कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट था प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का, तो वो कंसेप्ट अभी रिप्लेस करने में आएगा, जिसको अभी हम टैक्स ईयर बोलेंगे। तो जो भी बहुत टैक्स पेयर को कंफ्यूजन था रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर, उसको वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक टैक्स ईयर के नाम से ही जो अपना ईयर है वो काउंट होगा। तो जनरली जो टैक्स ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल से ही कमेंस, जब हम बिजनेस करते तो वहां से 1 अप्रैल ही कंसिडर होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी न्यू पर्सन है जिसने भी अगर अपना नया बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो वो वहां से अपना टैक्स ईयर पकड़ सकता है। वरना जनरली जो अपना, जैसे कि पहले होता था प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता था, तो इसमें टैक्स ईयर भी उसी हिसाब से 1 अप्रैल से ही कंसिडर करने में आएगा। उसके अलावा बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि जो डेफिनेशन थी ऑफ अकाउंटेंट, वो भी उसमें बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा था कि उस डेफिनेशन में जो ऑडिटर्स वगैरह ही, मतलब जो जनरली सीए रहते हैं, तो वो ही कवर होते थे। लेकिन अभी बहुत लोगों को था कि शायद तक उसको सीए में वो भी कवर करने में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है उसका क्लॉज 5153 बी में उन्होंने कहा है कि जो उसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो सेम ही है, उसमें सिर्फ ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही कवर होंगे। उसके अलावा कोई और कवर नहीं होगा। और उसके अलावा जो भी इन्होंने ये बताया है कि जो भी इस बिल में जो ओल्ड टैक्स रिजिम है वो कंटिन्यू करने में आएगी न्यू इनकम टैक्स में। और वो जो भी डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल होते थे, तो वो स्टिल डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल होंगे इस न्यू टैक्स बिल में। उसके अलावा एक जो न्यू टैक्स रिजिम रेट्स और प्रोविजंस है अंडर सेक्शन 115 बी ए सी 1A ऑफ इनकम टैक्स, वो भी कवर करने में आएगा क्लॉज 202 ऑफ इनकम टैक्स बिल में। और उसके अलावा काफी ज्यादा जो भी टीडीएस रिलेटेड सेक्शंस थे ऑफ प्रेजेंट इनकम टैक्स 192 से लेके 196, उसको उन्होंने स्पेशली कवर किया है क्लॉज 393 ऑफ इनकम टैक्स न्यू बिल में। सिमिलर वे से जो टीसीएस का जो इनकम टैक्स एक्ट में पहले जो 206 सी में कवर होता था, उसको अभी उसका न्यू क्लॉज 394 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल में कवर करने में आएगा। फिर उसके अलावा जो टैक्स ऑडिट 44 ए बी जो है, उसको भी उन्होंने फर्दर क्लॉज, उसको भी क्लॉज 63 में उन्होंने इस न्यू बिल में डाला है। और क्लॉज 63 में जो भी लोग टैक्स ऑडिट वगैरह करेंगे वो सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट वगैरह कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरा टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं कर पाएगा। तो और जो रिबेट है वो जनरली उन्होंने 87A में जो कवर करने में आया है, 87A में क्लॉज 156 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल में वो कवर होगा। जो भी जो रिबेट अपने को मिलता था 87A में, उन्होंने वो जो रिबेट है वो क्लॉज 156 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल में वो कवर करेंगे। और तो ये सब इम्पोर्टेंट जो चेंजेस है वो बिल में इन्होंने कंसिडर किए हैं। उसके अलावा जो ड्यू डेट्स होती थी अपनी आईटीआर वगैरह फाइलिंग की, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। उसमें जो ड्यू डेट्स है सिमिलर ही है, जैसे कि इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होती थी, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर होती थी अगर ऑडिट केस वगैरह है, तो 31 अक्टूबर। ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30 नवंबर। तो वो ड्यू डेट में वगैरह में भी कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं आए, जो पहले था वही ड्यू डेट्स वगैरह है। सिर्फ जो चेंजेस वगैरह आए हैं वो मेजर आपके जो उन्होंने जो क्लॉसेस वगैरह में आए हैं, जो पहले जो सेक्शन में जो इनकम टैक्स कवर होता था, कोई भी सर्विस या कोई भी मतलब चीजें कवर होती थी, उसका सिर्फ जो
सेक्शन कोड है या उसका जो भी सेक्शंस वगैरह है, उन्होंने वो सेक्शंस वगैरह को चेंज करके नया क्लॉज जो है, नए क्लॉज में उन्होंने उसको डाला है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो हाईलाइट्स है जो इनकम टैक्स के बिल में अभी आए हैं, कंसिडर हुए हैं। तो बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।